हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल रिदी टू। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, ये 4 लोग धोखा अवश्य देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, ये 4 लोग धोखा अवश्य देते हैं। हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी धोखा जरूर खाया होगा। कभी किसी दोस्त से, कभी रिश्तेदार से, कभी अपने ही परिवार के लोगों से। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हमें वही लोग धोखा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। कई बार हम रिश्तों की मिठास में इतने खो जाते हैं कि असली और नकली का फर्क नहीं कर पाते। लेकिन जीवन हमें धीरे धीरे सिखा ही देता है कि हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। आज हम उन्हीं 4 लोगों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर विश्वासघात करते हैं, चाहे वे कितने ही सगे क्यों ना हो। यह वीडियो आपको न सिर्फ सतर्क करेगा बल्कि आपको यह भी बताएगा कि कैसे आप खुद को इन धोखेबाज रिश्तों से बचा सकते हैं। पहला दृश्य जानते हैं, वह रिश्तेदार जो आपके सफल होने से जलते हैं। हम भारतीयों के लिए परिवार बहुत मायने रखता है। हम अपने रिश्तेदारों से खास लगाव रखते हैं, लेकिन क्या हर रिश्तेदार आपकी भलाई चाहता है? सोच के बताइए जरा। बिल्कुल नहीं। इसकी एक छोटी कहानी के रूप में हम जानने की कोशिश करते हैं। राहुल एक मध्य वर्गीय परिवार से था। अपनी मेहनत और लगन से उसने एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद हासिल किया। जब उसके रिश्तेदारों को पता चला कि राहुल अच्छा काम कर रहा है तो कुछ लोगों को खुशी नहीं हुई। वे जलने लगे, उसके खिलाफ बातें बनाने लगे। वे उसे परिवार में नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। ऐसा सिर्फ राहुल के साथ नहीं होता। जब भी कोई व्यक्ति तरक्की करता है, कुछ रिश्तेदार ईर्ष्या से भर जाते हैं। वे आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं, दूसरों को आपके खिलाफ भड़काते हैं और कई बार आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश भी करते हैं। कैसे बचे? नंबर 1, हर किसी से अपनी सफलता साझा न करें। सफलता की बातें सिर्फ उन्हीं लोगों से करें जो सच में आपकी खुशी चाहते हैं। नंबर 2, बातों में ना आए। अगर कोई रिश्तेदार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। नंबर 3, संतुलन बनाए रखें। सभी रिश्तेदार बुरे नहीं होते, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। दूसरा, स्वार्थी दोस्त। दोस्ती जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन हर दोस्त सच्चा नहीं होता। कई दोस्त केवल तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं होती, वे आपको छोड़ देते हैं। इसकी एक छोटी सी कहानी जानते हैं। नेहा और पूजा बचपन की दोस्त थी। पूजा हर मुश्किल वक्त में नेहा के साथ खड़ी रही, लेकिन जब पूजा की जिंदगी में नया दोस्त आया तो उसने नेहा को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब नेहा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पूजा ने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे कई दोस्त होते हैं जो आपके अच्छे समय में आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वे अपना असली रंग दिखा देते हैं। कैसे बचे ऐसे दोस्तों से? आइए जानते हैं। नंबर 1, दोस्ती को परखें। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके बुरे समय में भी साथ खड़ा रहे। नंबर 2, हर दोस्त पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। दोस्ती में विश्वास जरूरी है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। नंबर 3, स्वार्थी दोस्तों से दूरी बनाए रखें। जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दें। तीसरा, वह सहयोगी जो आपको नीचे गिराना चाहता है। कामकाज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार कुछ लोग दूसरों को गिराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसके एक छोटी कहानी के रूप में जानते हैं। अजय एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी था। उसका सहकर्मी रोहित उससे जलता था। जब भी अजय कोई अच्छा काम करता, रोहित बॉस के सामने उसकी बुराई करता। उसने अजय के खिलाफ साजिशें रची और उसका नाम खराब करने की कोशिश की। ऐसे लोग ऑफिस में अक्सर मिलते हैं। वे पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें करते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं और बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। कैसे बचे ऐसे लोगों से? आइए जानते हैं। नंबर 1,
अपने काम पर ध्यान दे। ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। नंबर 2, स्मार्ट बने, ऑफिस पॉलिटिक्स को समझे और अपनी छवि मजबूत बनाए रखे। नंबर 3, सबसे दोस्ती न करे, हर सहकर्मी आपका दोस्त नहीं होता, सीमाएं बनाकर रखे। था वह व्यक्ति जिसे पैसे से मतलब है, भावनाओं से नहीं। कुछ लोग रिश्तों को सिर्फ पैसों से तोलते हैं। वे तभी तक आपके करीब रहते हैं जब तक उन्हें आर्थिक फायदा होता है। इसकी एक छोटी सी कहानी के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। रोहन के एक चचेरे भाई ने उससे पैसे उधार लिए। जब रोहन ने पैसे वापस मांगे तो वह बहाने बनाने लगा और धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। ऐसे लोग हर परिवार और समाज में होते हैं। वे रिश्तों को पैसों से जोड़ते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो गायब हो जाते हैं। कैसे बचे? नंबर 1, किसी को भी आसानी से पैसे न दे। जरूरत हो तो सोच समझकर ही किसी को पैसे दे। नंबर 2, ऐसे लोगों की पहचान करें। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए आपसे जुड़ा हुआ है तो दूरी बना लें। नंबर 3, पैसों के मामले में स्पष्टता रखें, लिखित में लें या किसी गवाह को साथ रखें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, धोखा जीवन का कड़वा सच है। कई बार हमें वही लोग धोखा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम रिश्तों पर भरोसा करना ही छोड़ दें। ध्यान रखने योग्य बातें, हर रिश्ते को परखें लेकिन जरूरत से ज्यादा संदेह भी न करें। जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करें और खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएं। सच्चे रिश्ते की कद्र करें और नकली लोगों से दूरी बनाए रखें। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ना सिर्फ आप धोखेबाजों से बच सकेंगे बल्कि अपने जीवन में सच्चे और अच्छे रिश्ते भी कायम रख पाएंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।